अनिल के बीच देवेंद्र फडणवीस के समर्थन में आए बीजेपी नेता जानिए। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ लगाए गए आरोपों के बाद बीजेपी के नेता उनके समर्थन में आ गए हैं और सवाल उठाए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के नेता अब तक चुप क्यों रहे। देशमुख ने हाल ही में दावा किया था कि फडणवीस जब नेता प्रतिपक्ष थे तो उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे और यहां तक कि पूर्ववर्ती महाविकास आघाड़ी सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे अजित पवार के खिलाफ हलफनामे पर हस्ताक्षर करने के लिए उन पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। पीटीआई के अनुसार शरद पवार के करीबी देशमुख ने यह भी दावा किया कि जब फडणवीस गृह मंत्री थे तब एक बिचौलिए ने कथित तौर पर उन्हें फडणवीस का संदेश पहुंचाया था। फडणवीस ने आरोपों से इनकार किया और देशमुख के कई ऑडियो वीडियो जारी करने की धमकी दी, जिस पर देशमुख ने पलटवार करते हुए दावा किया कि उनके पास बीजेपी के वरिष्ठ नेता के खिलाफ गंभीर आरोपों वाली एक पेन ड्राइव है। फडणवीस का पक्ष लेते हुए बीजेपी नेताओं ने कथित जानकारी छिपाने के लिए देशमुख की मंशा पर सवाल उठाया और धन शोधन मामले में उन्हें चिकित्सा आधार पर दी गई जमानत रद्द करने की मांग की। राज्य के कैबिनेट मंत्री एवं फडणवीस के करीबी सहयोगी गिरीश महाजन से जब आरोप लगाए जाने के समय के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देशमुख इतने दिनों तक चुप क्यों रहे। वे जानबूझकर फडणवीस और राज्य सरकार की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अप्रैल 2021 में तत्कालीन मुंबई पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने उन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने पुलिस से शहर के होटल और बार मालिकों से धन वसूलने के लिए कहा था। इसके बाद देशमुख ने गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी के विधान पार्षद प्रणय फुके ने कहा कि देशमुख चिकित्सकीय आधार पर जमानत पर जेल से बाहर आए हैं, लेकिन फडणवीस के खिलाफ उनके तीखे हमले को देखते हुए उनकी जमानत रद्द कर दी जानी चाहिए और उन्हें वापस जेल भेज दिया जाना चाहिए। फुके ने कहा कि ये राज्य सरकार की छवि बिगाड़ने का प्रयास है। हालांकि देशमुख के बेटे सलिल देशमुख ने दावा किया कि उनके पिता को जमानत इसलिए दी गई क्योंकि धन शोधन मामले में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था।